नमस्ते नमस्ते सगळ्यांना राम राम सा। धुरीना स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं BL जांगीड़ अपन पढ़ रहे थे 12th मैथ्स। उसमें अपन चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, जिसमें अपन ने सततता पढ़ लिया था। अब अवकलनीयता था। लास्ट क्लास में अपन ने अवकलनीयता का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था और थ्योरेटिकल पार्ट में केवल एक ही बात थी कि कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कब होता है। जब आप उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हो और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हो। अगर दोनों का मान सेम है तो क्या बोलते हो आप, अवकलनीय होता है। केवल इतना पढ़ा था। तो अवकलनीयता के लिए आपने क्या देखा था कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता के लिए आपने क्या देखा था कि किसी बिंदु पर आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना होता है। यानी कि बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए था राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों का मान सेम है तो आपने बोला था अवकलनीय। सूत्र क्या था इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, a पर चेक करे हो तो a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच होता है किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ राइट यानी कि a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। अगर दोनों का मान सेम आता है तो उस बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। अब अपन को क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 से पहले कुछ उदाहरण दिए, वो उदाहरण अपन को करने। तो अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो उदाहरण है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला उदाहरण लिखा है उदाहरण नंबर 9, दिया है आपको उदाहरण नंबर 9। और उदाहरण नंबर 9 में लिखा है कि कोई एक फलन f(x) है, कोई एक फलन f(x) है, इस प्रकार से परिभाषित है। आपकी एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 9 है, वैसे फर्स्ट उदाहरण है। दिया है कोई एक फलन f(x) इस प्रकार से परिभाषित है कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तब तो परिभाषा ये है, और x का मान यदि 0 है तो फंक्शन का मान क्या है, 0 है। क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर सतत है तो इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। आपका क्वेश्चन क्या है कि इस फलन के लिए x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है। और अवकलनीयता वाले क्वेश्चन में आपको कितने काम करने होते हैं, केवल 2 काम। जिस बिंदु पर चेक करना है उस बिंदु पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम सेम तो बोलोगे अवकलनीय। तो अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं x बराबर 0 पर आपको ज्ञात करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर, तो 0 माइनस एच फिर माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या होता है, माइनस h होता है। यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा क्या आएगा, x स्क्वायर, x के स्थान पर क्या है, माइनस h, तो क्या लिखोगे माइनस एच स्क्वायर, फिर आएगा e की पावर 1 अपॉन x, x के स्थान पर माइनस है तो माइनस 1/h, फिर माइनस e की पावर माइनस 1/x, x के स्थान पर माइनस h, माइनस माइनस प्लस तो e की पावर 1/h अपॉन में क्या लिखा है, e की पावर 1/x तो e की पावर माइनस 1/h, फिर प्लस e की पावर प्लस 1/h। आपने क्या लिखा है इधर, आपने क्या लिखा है, f हो माइनस h लिखा है। फिर आपको क्या लिखना है, माइनस f(0), x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या दिया है, 0 दिया है। तो f(0) की वैल्यू कितनी है, 0। और नीचे क्या लिखोगे, माइनस h लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, माइनस h लिखोगे। तो आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिखा है, वैल्यू रखी है। अब ये क्वेश्चन है सिम्मा का
और सिम्मा का क्वेश्चन हल करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले लिमिट डायरेक्ट रखकर चेक करते हो कब, जब अनिर्धारित रूप प्राप्त ना हो। आपको पता है, क्या पता है कि अगर कहीं पर लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर 1/h लिखा है तो इसका मान क्या होगा, e की पावर 1/0, e की पावर अनंत, e का मान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ी राशि की पावर अनंत हो तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h का मान देखना है, माइनस है तो इसका मान क्या आएगा, 1/e की पावर a/h, यानी कि 1 अनंत, यानी कि मान कितना आएगा, 0। अगर इस हिसाब से यहाँ पर मान रख रहे हो तो गुणा में तो क्या है, 0। ऊपर क्या बन रहा है, इधर यहाँ पर देखोगे तो क्या रहा है, इसका मान 0, फिर माइनस अनंत, फिर 0 प्लस अनंत, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, अनंत बटा अनंत। यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 माइनस अनंत, 0 प्लस अनंत, यानी कि अनंत बटा अनंत, यानी कि ये क्या है, अपरिभाषित। और अपरिभाषित है तो इसको हल करना है, इसको थोड़ा सा हल करना है। हल करने के लिए आप क्या करोगे, हल करने के लिए आप क्या करते हो, जब भी अनंत बटा अनंत आता है तो ऊपर नीचे अनंत को कॉमन लेते हैं। तो मैं एक बार लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो -h का स्क्वायर है इसको बाहर लिख दिया, या फिर आप एक h से एक h को कैंसिल कर रहे हो, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो h स्क्वायर अपॉन h कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, -h आएगा, क्या आएगा, -h आएगा। फिर अंदर क्या है, ये तो लिखा है 0, लेकिन ये क्या बनता है, अनंत बनता है, ये भी 0, लेकिन ये क्या बन रहा है, अनंत बन रहा है। और जो अनंत बनता है ऊपर नीचे, उसको सिम्मा के क्वेश्चन में हमेशा कॉमन लेकर काटते हैं। यहाँ पर अनंत क्या बन रहा है, e की पावर 1/s, तो इसको कॉमन लेंगे, तो मैं इसको कॉमन ले लिया। अगर e की पावर 1/h को कॉमन ले रहे हो तो कॉमन का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर आएगा e की पावर -1/h बट्टा e की पावर 1/h, वो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा e की पावर -2/h, ये कॉमन गया तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 बट्टा, मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन का अर्थ भाग, ये भाग में आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, e की पावर -2/h प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 1, ऊपर से कॉमन था e की पावर 1/h और नीचे भी कॉमन था e की पावर 1/h। लास्ट में क्या लिखा है, -0, वो लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, थोड़ा सा और हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब सुनो, ये वाला जो भाग है ये कैंसिल हो गया। फिर अगर लिमिट रख रहे हैं तो इसका मान कितना है, 0, तो यहाँ पर लिख सकते हो 0, फिर -1 बट्टा, इसका मान भी क्या है, e की पावर माइनस अनंत, e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। क्यों, इसको लिखेंगे 1/e की पावर अनंत, e की पावर अनंत का मान अनंत, 1/अनंत क्या होगा, 0, तो ये क्या है, 0 + 1, और गुणा में क्या लिखा है, अगर आप लिमिट रख रहे हो तो गुणा में क्या है, -1 गुणा h के स्थान पर आप क्या लिखोगे, 0 रखोगे। अगर आपने लिमिट रख दी तो h के स्थान पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो ये क्या बन रहा है, बार क्या बन गया, बार क्या बनेगा यहाँ पर, 0 गुणा ये क्या है, -1/1, क्या बन रहा है, -1, और 0 गुणा समथिंग क्या होता है, 0, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से रिपीट करा, फंक्शन की अवकलनीयता चेक करनी है। सबसे पहला कहाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिखा है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र है। 0 - x का मान 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा, -f0 कितना है, 0 बट्टा -h, वैल्यू रखिए। लिमिट का क्वेश्चन हल करना है, ऊपर अनंत नीचे अनंत, ऊपर नीचे जो अनंत बनता है उसको कॉमन लेकर काटते हैं, तो 1/h ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर आपने इसको काट दिया, कॉमन लेकर आपने इसको काट दिया, ये थोड़ा सा हल हुआ है। वापस लिमिट रख रहे हो 0, ये भी 0, -1 1 प्लस 1 गुणा में क्या है, 0, तो 1 गुणा 0, वैल्यू कितनी आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, 0। इसी प्रकार अब आप क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, तो नाउ आप लिख रहे हो राइट हैंड डेरिवेटिव, सूत्र लिखते हो लिमिट
h टेंस टू 0, f ऑफ 0 पर तो 0 प्लस h फिर माइनस f ऑफ 0 बट्टा क्या आता है प्लस h आता है, बट्टा क्या आता है प्लस h आता है। लिख दिया। हल करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू रख रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h 0 के बराबर नहीं, ऊपर वाली परिभाषा क्या आएगी h स्क्वायर फिर अंदर क्या आएगा a की पावर 1 बाई एच फिर माइनस a की पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन a की पावर 1 बाई एच प्लस a की पावर माइनस 1 बाई एच लिखा है, फिर माइनस f 0 की वैल्यू 0 अपॉन में कितना है h, अपॉन में क्या लिखा है h लिखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सेम गणना आपने अभी की थी तो वापस लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान अनंत, इसका मान अनंत, ये 0 ये 0, तो ये बन रहा है अनंत बटा अनंत। इसके अंदर क्या बन रहा है अनंत बटा अनंत। ऐसा नहीं है कि अनंत से अनंत कैंसिल हो जाएगा, ये बन रहा है अनंत बटा अनंत, जो कि अनिवार्य है, अंदर क्या है अनिवार्य है, इसको हटाना है। हटाने के लिए आप क्या करोगे, हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि 0 गुणा अनंत बटा अनंत 0 हो गया, ऐसे नहीं लिखते डायरेक्ट, थोड़ा सा हल करते हैं। हल करने के लिए अनंत बटा अनंत, तो ऊपर भी अनंत कॉमन नीचे भी अनंत कॉमन, साथ ही एक h से एक h कैंसिल। अगर अनंत कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर कॉमन आ गया e की पावर 1 बाई एच आ गया कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 1 फिर माइनस, ये कॉमन है नीचे गया वो ऊपर आएगा तो माइनस, तो e की पावर माइनस 2 बाई एच। इसी प्रकार नीचे भी ये अनंत बन रहा है, कॉमन ले लिया 1 बाई एच, क्या आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाई एच, इससे ये वाला कैंसिल। लिमिट रख रहे हो, क्या कर रहे हो आप लिमिट रख रहे हो, गुणा में क्या है एक h है, गुणा में क्या लिखा है एक h है। अगर लिमिट रख रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, बाहर तो क्या है h, h के स्थान पर क्या लिखोगे 0, फिर अंदर ये क्या है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बट्टा 1 प्लस 0, तो ये बन रहा है 0 गुणा 1, और 0 गुणा 1 क्या होता है 0, इक्वेशन नंबर 2। नीचे एक लाइन लिखोगे, नीचे एक लाइन लिखोगे क्या कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है किसके राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि f डैश 0 माइनस 0, डैश का अर्थ होता है डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि थोड़ा सा पीछे, कहां पर 0 पर, अगर a पर है तो उसको लिखते हैं f डैश a माइनस 0। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि राइट साइड में इसको लिख सकते हैं f डैश, यानी कि डेरिवेटिव a पर है तो क्या लिखोगे a प्लस, और 0 पर है तो क्या लिखोगे 0 प्लस 0, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो लास्ट में लिखोगे अतः fx, अतः जो फलन fx है वो x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो आपका उदाहरण नंबर 9, एक फंक्शन दिया है 0 पर सतत है, इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। अवकलनीयता के लिए केवल 2 काम, सततता के लिए कितने काम 3 काम, बाईं सीमा दाईं सीमा मार। अवकलनीयता के लिए बायां और दायां अवकल सेम से अवकलनीय है। नेक्स्ट अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10, इसमें क्या लिखा है, एक फंक्शन fx दिया, x ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऊपर वाला, x बराबर 0 के लिए वैल्यू है 0, क्या बोल रहा है सतत है, सर्वत्र सर्वत्र सतत है। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसमें लिखा है कि ये वाला फलन, ये वाला फलन x बराबर 0 पर सतत है। लास्ट चैप्टर में अपन ने देखा था 6.1 में अपन ने ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन x बराबर 0 पर क्या है सतत है, तब इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि इस फलन के लिए आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, ये फलन 0 पर अवकलनीय है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 2 काम करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 के लिए, x बराबर
0 के लिए पहला काम क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। सूत्र लिखिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h है तो ऊपर वाली परिभाषा क्या आएगा, माइनस h, फिर अंदर लिखा है 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ, फिर अंदर लिखा है लॉग ऑफ माइनस h का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर। ये आपने लिख दिया, ये आपने लिखा है क्या कि f ऑफ 0 माइनस h का मान लिखा है। फिर क्या लिखना है, माइनस f 0 पर फलन का मान कितना है, 0 अपॉन में क्या लिखा है, माइनस h लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है, माइनस h लिखा है। इसको हल करना, ये 0 तो गए, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया। तो एक स्टेप और लिख रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h से माइनस h कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग h स्क्वायर, साइन ऑफ लॉग h स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूंकि हम जानते हैं कि log 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस अनंत। log 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस अनंत होती है। अगर ये वाली लिमिट इसमें रखते हैं, लिमिट के क्वेश्चन में लिमिट डायरेक्ट रखकर चेक करते हैं, अनिवार्य रूप नहीं आता है तो लिमिट का सॉल्यूशन आ जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, ये वाली लिमिट डायरेक्ट रख रहे हो, और लिमिट अगर डायरेक्ट रखकर चेक कर रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1/3 फिर साइन ऑफ log 0, और log 0 का मान कितना होता है, माइनस अनंत। साइन अनंत हो, साइन माइनस अनंत हो, साइन 100 हो, साइन 500 हो, साइन कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में आती है। तो आप लिख सकते हो इसको कि इसका मान आएगा 1 प्लस 1/3 और इसका मान लिखोगे -1 2 + 1, -1 2 + 1। अब फिक्स तो है नहीं कितना है, यानी कि इस पूरे का, अगर इस पूरे का मान चेक करोगे, अगर इस पूरे का मान चेक करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हो कि 1 प्लस इस पूरे का मान हो सकता है -1/3 2 + 1/3, यानी कि ये जो आपने लिखा है 1/3 साइन log h स्क्वायर, इसका मान आएगा -1/3 और +1/3 के बीच में या बराबर। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, 1 ऐड कर रहे हो। अगर 1 ऐड कर रहे हो तो इसका मान आएगा 3 - 1 यानी कि 2/3 2 1 प्लस यानी कि 4/3, यानी कि आप जो राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, आप जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो उसका मान कितना आ रहा है, मान आ रहा है 2/3 और 4/3 के बीच में या फिर बराबर। एक फिक्स मान है क्या, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान क्या है, 2/3 और 4/3 के बीच में या बराबर। एक फिक्स मान तो नहीं है, यानी कि मान विद्यमान है क्या, मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको फिक्स पता नहीं है। मान क्या है, दोलन कर रहा है, किसके बीच में, 2/3 और 4/3 के बीच में। अगर लिमिट के क्वेश्चन में किसी लिमिट का मान इस प्रकार से किसी अंतराल के रूप में बताए कि मान 5 और 10 के बीच में इस प्रकार से है, तो आप बोलोगे कि मान विद्यमान नहीं है, सिम्मा विद्यमान नहीं है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है अर्थात ये जो सिम्मा है वो 2/3 और 4/3 के मध्य दोलन करती है, यानी कि सिम्मा विद्यमान नहीं है। और सिम्मा विद्यमान नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, तो उस केस में डायरेक्ट बोलोगे अवकलनीय नहीं है। तो नीचे लिखोगे अतः, नीचे लिखोगे अतः लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बीच में, 2/3 व 4/3 के मध्य दोलन करता है, यानी कि मान फिक्स नहीं है। अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। अतः
एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अगर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है उस केस में दायां अवकलज ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलना है अवकलनीय नहीं है। तो आपका उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 अच्छा उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 11 को देखते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स दिया, सेम परिभाषा है, लिखा है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय दिया है। देखो क्या लिखा है कि m के किन मानों के लिए, m के किन मानों के लिए ये वाला जो फलन है, ये वाला जो फलन है वो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है। इस क्वेश्चन में दो प्रकार, इस क्वेश्चन में दो भाग है। पहला भाग क्या है कि m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए ये वाला जो फलन f x है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए इस फलन का डेरिवेटिव, इस फलन का डेरिवेटिव x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो इसका पहला भाग कर रहा हूं कि m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये वाला फलन f x बराबर 0 पर क्या हो जाए, अवकलनीय हो जाए। अवकलनीय कब होगा, x बराबर 0 पर अवकलनीय कब होगा, जब x बराबर 0 पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करोगे और वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो आपको m का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके संगत है, इसके लिए x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर ज्ञात करना है तो f ऑफ 0 माइनस h, फिर माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h लिख दिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, x का मान 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा x की पावर m यानी कि माइनस h की पावर m, फिर क्या लिखा है साइन ऑफ 1/x यानी कि माइनस 1/h लिख दिया। फिर माइनस f0, 0 पर फलन का मान कितना है, 0, और भाग में क्या लिखा है, माइनस h लिखा है, माइनस h लिखा है। इसको थोड़ा सा मैं हल कर रहा हूं तो वापस लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब सुनो, साइन एक विषम फलन होता है और विषम फलन अगर साइन विषम है तो साइन के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आएगा, साइन के अंदर जो माइनस है वो माइनस बाहर आएगा और उस माइनस से ये वाला माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बाहर क्या बचेगा आपके पास, माइनस 1 की पावर m, फिर h की पावर m, फिर क्या लिखा है साइन 1/h, फिर अपोन h लिखा है एक बार, ठीक है। ये वाला जो h है ऊपर जाएगा तो h की पावर कितनी बनेगी, m माइनस 1 बनेगी। h की पावर कितनी बनेगी, m माइनस 1 बनेगी। तो आपने थोड़ा सा हल किया है, आप यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। इसको छोड़ दिया, लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने क्या किया, x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात किया, छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, फिर माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h ऊपर वाली परिभाषा क्या आएगी, h की पावर m साइन ऑफ 1/h, फिर माइनस f0 का मान कितना है, 0 अपॉन प्लस h, प्लस h लिख दिया। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर h से एक h कैंसिल, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m माइनस 1 साइन की पावर 1/h, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2।
आपने क्या किया है, x बराबर 0 पर अवकलनीय होने के लिए m का मान ज्ञात करना है। अवकलनीय कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो, समान हो। तो आपने दोनों ज्ञात किए, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात किया है, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात किया। अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि x बराबर 0 पर क्या लिखोगे, x बराबर 0 पर fx के अवकलनीय होने के लिए आपको अवकलनीय देखना है कि m के किन मानों के लिए। तो आप लिखोगे कि x बराबर 0 पर अवकलनीय होने के लिए कौन सी कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होना चाहिए। x बराबर 0 पर fx के अवकलनीय होने के लिए ये कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो आपने मान ज्ञात किया है वो मैं लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर लिखा है m, फिर h की पावर m -1, फिर लिखा है साइन 1/h, फिर बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m -1 साइन ऑफ 1/h। x बराबर 0 पर फलन fx के अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। और अवकलनीय होने के लिए आपको करना क्या है, m का मान ज्ञात करना है। अब ये दोनों कब बराबर हो, उस कंडीशन में आपको m का मान ज्ञात करना है। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, इसके लिए आपको सोचना होगा। आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है साइन 1/h, क्या लिखा है, साइन 1/h, h का मान 0, तो ये बन रहा है साइन अनंत। साइन अनंत का मान क्या होता है, -1 to +1, ये तो फिक्स नहीं है, इसका मान कितना है, -1 to +1। अगर केवल ये साइन वाला पद बचता है तो आप बोलोगे सीमा विद्यमान नहीं है, क्योंकि वैल्यू आ रही है -1 और +1 के बीच में, कितना आ रहा है ये आपको पता नहीं है, केवल इतना पता है -1 और +1। अगर केवल साइन वाला पद बचता है तो आप बोलोगे सीमा विद्यमान नहीं है, अवकलनीय नहीं होगा। और आपको क्या करना है कि m के वे मान बताओ जब fx क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो इसके लिए आपको सोचना है कि ये साइन वाला पद नहीं आना चाहिए, साइन वाला पद नहीं आना चाहिए। साइन वाला पद कब नहीं आएगा, जब गुणा में 0, साइन वाला पद नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसको हटाना है। ये कब हटेगा, जब गुणा में क्या हो, 0, यानी कि गुणा में क्या हो, 0। और गुणा में 0 किसके स्थान पर आ सकता है, h के स्थान पर। h गुणा में कब रहेगा, जब h की जो घात लिखी है वो क्या हो, पॉजिटिव। h साइन के गुणा में कब रहेगा, जब h की जो घात लिखी है वो क्या हो, पॉजिटिव, यानी कि h की जो घात लिखी है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अर्थात ये दोनों मान बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब साइन वाला पद विद्यमान ना हो। अगर साइन विद्यमान होगा तो सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, अवकलनीय नहीं होगा, यानी कि साइन को हटाना है। साइन कब हटेगा, जब गुणा में 0 है। और गुणा में 0 कब आए, जब h ऊपर है। और h ऊपर कब रहेगा, जब इसकी घात क्या हो, पॉजिटिव। यानी कि इस केस में आप क्या बोलोगे कि अवकलनीय होने के लिए ये दोनों बराबर कब होंगे, यह तभी संभव है जब ये घात क्या हो, पॉजिटिव। तो नीचे लिखोगे यह तभी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर कर रहे हो, यह तभी संभव है जब इसका मान 0 और इसका मान भी क्या, 0। और ये 0 कब, जब घात पॉजिटिव, यानी कि m-1 ग्रेटर देन 0, यानी कि m क्या हो, ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो h ऊपर, h के स्थान पर 0, 0 गुणा समथिंग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, घात पॉजिटिव तो h के स्थान पर 0, 0 गुणा समथिंग तो क्या आएगा, इसका मान भी 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0, दोनों मान क्या आ रहे हैं, 0। सेम तो क्या होगा, अवकलनीय। और सेम 0 लाने के लिए कंडीशन क्या बनी है कि घात ग्रेटर देन 0, यानी कि m का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो ये और ये सेम तो क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो आपका पहला पार्ट जो है कि 0 पर अवकलनीय होने के लिए m का मान ज्ञात करो, वो वाला कंप्लीट हो गया। m का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसमें अपन नेक्स्ट पार्ट देखें
इसमें अपन नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है कि m के किन मानों के लिए फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर, ये तो अपन ने कर लिया, ये तो अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि x बराबर 0 पर f डैश x क्या है, सतत है। f डैश x क्या है, सतत। तो सबसे पहले आपको f डैश x ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आप f डैश x ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख रहे हो कि चूंकि f डैश x बराबर, ये f(x) दिया। अब आपको f डैश का अर्थ होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी कि अवकलन। अवकलन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और वैसे आपको डायरेक्ट सूत्र आते हैं, ठीक है। तो f डैश x अगर अपन ज्ञात करें तो पहला x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का मान ये था, तब x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहां से ज्ञात करेंगे। ये क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन, तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी पहला फंक्शन है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन है, और कोई दो फलन गुणा के रूप में हो तो डेरिवेटिव अवकलन है। कैसे ज्ञात करते हैं, u गुणा v नियम से। और u गुणा v नियम क्या होता है, पहला सेम, तो यहाँ पर लिख दिया x की पावर m, दूसरे का अवकलन, साइन का क्या होगा, cos ऑफ 1/x, फिर 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x स्क्वेयर, -1/x स्क्वेयर। क्या क्या है, पहला सेम, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा सेम पहले का, और x की पावर m का अवकलन होता है mx m-1, दूसरा सेम साइन 1/x। ये कब है, जब x बराबर x इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, जब x का मान 0 है तो f(x) का मान 0, और 0 का डेरिवेटिव f डैश x, 0 का अवकलन भी कितना होगा, 0। ये 0 कब आएगा, जब x का मान कितना है, 0। यानी कि आप बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन f(x) है उसका डेरिवेटिव, जो फंक्शन f(x) है उसका डेरिवेटिव f डैश x जो है वो इस प्रकार से परिभाषित है, x स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस x की पावर m-2, फिर cos ऑफ 1/x, फिर प्लस mx m-1 साइन ऑफ 1/x। कब है ये, जब x का मान नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है कब, जब x स्वयं क्या है, 0। ये f डैश x आ गया। क्वेश्चन क्या है कि m के किन मानों के लिए f डैश x बराबर 0 पर f डैश x सतत है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है, सततता का परीक्षण करना है। ये जो फंक्शन है इसके लिए f डैश x के लिए आपको क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है। और सततता के लिए आपको क्या करनी है, कितने काम करने हैं, 3 काम। 0 पर बाईं सीमा, 0 पर दाईं सीमा, और 0 पर फलन का मान। इस बार फलन का नाम क्या है, f डैश x नाम है। तो सबसे पहले 0 पर f डैश x का मान लिख रहा हूँ, फिर बाईं सीमा, फिर दाईं सीमा, ठीक है। तो अब नया काम लिख रहा हूँ, नव x बराबर 0 के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फंक्शन है उसका नाम f डैश है, उसका मान देख रहे हो 0 पर, और 0 पर f डैश का मान कितना है, 0। इक्वेशन का नाम लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करोगे। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का नाम f डैश, 0 पर तो 0 माइनस h लिख दिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करना है आपको, सततता के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है। तो क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, f डैश के अंदर माइनस h, 0 के बराबर नहीं है, ऊपर वाली परिभाषा, तो क्या आएगी, माइनस, फिर माइनस h की पावर m-2, फिर cos ऑफ -1/h, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, प्लस m साइन m, फिर लिखा है m गुणा में x, यानी कि -h की पावर m-1, फिर साइन
-1/h, -1/h लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, अब देखो एक बार, सततता के लिए बाईं सीमा फलन के मान के बराबर आनी चाहिए। सततता के लिए बाईं सीमा फलन के मान के बराबर आनी चाहिए, तभी तो सतत होगा। फलन का मान कितना है, 0 है, तो इसका मान भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और इसका मान 0 कब आएगा, इसमें यहां पर लिखा है cos 1/h, h का मान 0, तो ये बन रहा है cos अनंत, इसका मान -1 और +1 के बीच में। अगर ये बचेगा तो बाईं सीमा विद्यमान नहीं होगी, तो x बराबर 0 पर सतत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सतत होने के लिए m का मान यानी कि सतत तो करना है, तो सतत करने के लिए इसको हटाना है। और ये कोस कब हटेगा, जब गुणा में क्या है 0, और गुणा में 0 कब आएगा, जब h ऊपर है। h ऊपर कब रहेगा, जब इसकी घात क्या हो, पॉजिटिव। यानी कि सततता के लिए कोस को हटाना है, 0 वैल्यू के लिए कोस को हटाना है, h रहना चाहिए, घात पॉजिटिव। यानी कि ये कब आएगा, जब ये घात m-2 क्या हो, ग्रेटर देन 0। एक लाइन लिखूंगा मैं, ठीक है। और पूरे का मान 0 कब होगा, जब ये भी 0 ये भी 0। इसको 0 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, साइन अनंत, और साइन अनंत का मान -1 और +1 के बीच में, यानी कि ये गड़बड़ करेगा, इसको हटाना है। कब हटेगा, जब गुणा में 0। गुणा में 0 कब, जब h ऊपर कब, जब घात क्या हो, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखा है एंड m-1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। किसके लिए, सततता के लिए। किसके लिए, सततता के लिए। तो यहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे कि x बराबर 0 पर फंक्शन f' का मान कितना है, 0। फिर आपने क्या किया है, बाईं सीमा ज्ञात की है, ये बाईं सीमा है। इसी प्रकार आप दाईं सीमा ज्ञात करोगे, फिर कंडीशन। तो मैं एक बार पहले दाईं सीमा ज्ञात कर रहा हूं, तो देखो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, यहाँ पर इसको हटा दिया, तो यहाँ पर लिख रहा हूं दाईं सीमा। तो राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, 0 + h, तो 0 + h, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, फिर h की पावर m-2, फिर cos ऑफ 1/h, फिर प्लस m गुणा h की पावर m-1 साइन ऑफ 1/h, ये आएगा। आपने बाईं सीमा लिख दी, आपने दाईं सीमा लिख दी। अब क्या करोगे, सेम लाइन लिखोगे। कौन सी, अतः x बराबर 0 पर f' के सतत होने के लिए, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन को पहले बता दिया, अब डिटेल में करें। सतत होने के लिए क्या होना चाहिए, जो f' है उसका मान f' बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। लिख रहे हो फिर से, तो देखो फंक्शन का मान कितना है, 0, तो 0 बराबर आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर लिखा था शायद कितना, माइनस, क्या लिखा था आपने, माइनस। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने लिखा था माइनस, फिर माइनस h की पावर m-2, माइनस, फिर आपने लिखा था माइनस h की पावर m-2, और फिर गुणा में लिखा था cos, गुणा में क्या लिखा था, cos। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ -1/h, फिर लिखा था प्लस m और माइनस h की पावर m-1 गुणा साइन ऑफ -1/h। और ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट रखी है। फिर आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट लिख रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट रख रहे हो। वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर माइनस h की पावर m cos ऑफ 1/h प्लस m गुणा h की पावर m-1 साइन ऑफ 1/h। x बराबर 0 पर सतत होने के लिए इसका मान और फलन का मान सेम होना चाहिए। सेम यानी कि फलन का मान कितना है, 0, यानी कि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों का मान कितना होना चाहिए, 0। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0।
इसका मान 0 कब होगा? जब इसका मान भी 0, इसका मान भी क्या हो 0, क्योंकि ये क्या है विद्यमान नहीं है, -1 और +1 के बीच में 0 कब होगा? जब गुणा में 0 आए, और गुणा में 0 कब आएगा? जब घात क्या हो पॉजिटिव, यानी कि इसका मान 0 करने के लिए कंडीशन क्या होगी? m-2 ग्रेटर देन 0। इसका मान 0 करने के लिए h ऊपर कब होगा? जब घात पॉजिटिव, तो m-1 क्या हो ग्रेटर देन 0। इसमें भी अगर ये जो घात है यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था कितना m-2, इसकी घात भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो m-2 ग्रेटर देन 0। इसकी घात भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो m-1 ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी क्या होगा 0, बाईं सीमा भी 0, दाईं सीमा भी 0 और मान भी क्या है 0, तीनों मान सेम है, तो क्या बोलोगे सतत। तो इन दोनों से आप क्या कर रहे हो? रिजल्ट निकाल रहे हो। ये तो बोल रहा है कि m का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से, और ये बोल रहा है कि m का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से। और इन दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन, ये तो बोल रहा है कि m का मान 2 से बड़ा, ये बोल रहा है m का मान 1 से बड़ा, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, तो इस प्रकार से देख सकते हो आप कि यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर क्या है 2। पहला क्या बोल रहा है कि m का मान 2 से बड़ा, तो m का मान 2 से बड़ा, और दूसरा क्या बोल रहा है m का मान 1 से बड़ा, m का मान 1 से बड़ा, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा कि m का मान क्या हो 2 से बड़ा। तो नीचे आप लिख सकते हो क्या कि अतः f डैश x के सतत होने के लिए जो m का मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर 2 से बड़ा होगा तो f डैश क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक उदाहरण और, ये वाला उदाहरण अपन ने सततता में किया था। अच्छा उदाहरण देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में मोड वाला क्वेश्चन दे, जब भी आपको क्वेश्चन में मोड वाला क्वेश्चन दे या फिर महत्तम पूर्णांक फलन वाला क्वेश्चन दे, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मोड या महत्तम पूर्णांक का प्रसार करते हैं, उसकी परिभाषा लगाते हैं। जब भी आपको मोड वाला क्वेश्चन दे, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? मोड की परिभाषा लगानी है, मोड की परिभाषा लगानी है। और मोड की परिभाषा चेंज होती है कहाँ पर? जब कहाँ पर चेंज होती है? जहाँ पर अंदर वाली राशि क्या हो 0। यहाँ पर 3 प्रकार के मापांक फलन दिए हैं। पहला है मोड x-1। इस मोड की परिभाषा चेंज होगी कहाँ पर? अंदर वाली राशि 0 कहाँ पर है? 1 पर, तो परिभाषा चेंज होगी 1 पर, यानी कि v बनेगी कहाँ पर? x बराबर 1 पर। इस वाले मोड की परिभाषा चेंज होगी कहाँ पर? 2 पर, और इस वाले मोड की परिभाषा चेंज होगी कहाँ पर? 3 पर। मोड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मोड की परिभाषा लगाकर नए रूप में फंक्शन लिखते हैं। नए रूप में आप क्या करते हो? फंक्शन लिखते हो। और नए रूप में फंक्शन लिखने के लिए आप अंतराल को उन बिंदुओं पर तोड़ते हैं जहां पर मोड की परिभाषा चेंज होती है। इस मोड की परिभाषा 1 पर, इसकी परिभाषा 2 पर, इसकी परिभाषा 3 पर चेंज हो रही है। तो मैं एक बार सोल्ट में लिख रहा हूं कि ये तीनों बिंदु इनको संख्या रेखा पर लिख रहा हूं। 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ पर लिख दिया, 3, यानी कि fx को 4 उप अंतरालों में तोड़ना है। पहला तो -∞ से 1, दूसरा 1 से 2, तीसरा 2 से 3, फिर चौथा 3 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, मोड के लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है परिभाषा में, क्या कि जिस बिंदु पर मोड की परिभाषा चेंज होती है, जैसे इसकी परिभाषा 1 पर चेंज हो रही है, तो 1 से पीछे वाले बिंदुओं के लिए मोड के बाहर मोड हटेगा तो बाहर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 1 से आगे वाले बिंदुओं के लिए ये मोड हटेगा तो चिन्ह क्या आएगा? प्लस। जैसे इस मोड की परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर? 2 पर, तो 2 से पीछे वाले बिंदुओं के लिए अगर मोड हटेगा तो बाहर नेगेटिव, आगे वाले बिंदुओं के लिए पॉजिटिव। परिभाषा चेंज हो रही है 3 पर, तो इस वाले मोड के लिए 3 से पीछे वाले बिंदुओं पर नेगेटिव, आगे वाले बिंदुओं के लिए बाहर चिन्ह क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कोई एक मोड है x, मोड की परिभाषा जानते हो, परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर? 0 पर। 0 से पीछे वाले बिंदुओं के लिए बाहर क्या आएगा? -x। कब आता है? जब x लेस देन क्या हो? 0। और 0 से आगे वाले बिंदुओं के लिए बाहर चिन्ह किसका आएगा? मोड के लिए प्लस। जैसे आप जानते हो ये वाला मोड है, परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर? 1 पर। 1 से पीछे वाले बिंदुओं के लिए x लेस देन 1 बाहर क्या आएगा? माइनस, तो x -1।
और 1 से आगे वाले बिंदुओं के लिए x ग्रेटर देन 1, आगे वाले बिंदुओं के लिए बाहर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो x माइनस 1। इस प्रकार से मोड का प्रसार होता है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, फलन की सततता या फिर अवकलनीयता। सबसे पहले मोड की परिभाषा, नए रूप में फंक्शन को लिखना है। परिभाषा जहां पर चेंज होती है उन बिंदुओं को डायरेक्ट रफ में लिख लिया। इस फंक्शन को नए रूप में परिभाषित करना है, कितने अंतरालों में, 4 उप अंतरालों में। तो मैं नए रूप में फंक्शन को लिख रहा हूं कि f(x) बराबर कितने उप अंतराल, 4 उप अंतराल। पहला लिख रहा हूं कि जब x का मान कितना, जब x का मान कितना है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा। फिर दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा क्या है कि जब x का मान बड़ा हो, 1 से छोटा हो, किससे, 2 से। फिर लिख रहा हूं जब x का मान 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। लास्ट लिख रहा हूं जब x का मान क्या हो, बड़ा हो, किससे, 3 से। x का मान क्या हो, 3 से बड़ा हो। x बड़ा है किससे, 3 से। x बड़ा है किससे, 3 से। लिख दिया। चारों उप अंतरालों के लिए लिखना है। पहला उप अंतराल, पहले उप अंतराल में f(x) का मान चाहिए। अब देखो आप कहां पर हो, आप यहां पर हो, कहां पर हो, x का मान 1 से पीछे, ठीक है। आओ f(x) में, f(x) में आप आ गए, f(x) में अंदर गए तो पहले क्या है, मोड x माइनस 1। आपके पास अंतराल क्या है, 1 से पीछे। इसकी परिभाषा 1 पर चेंज हो रही है। 1 से पीछे वाले बिंदुओं के लिए बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि इस मोड के स्थान पर, मोड x माइनस 1 है, इसके स्थान पर x लेस देन 1 है, 1 से पीछे वाले बिंदुओं के लिए अगर मोड हटाओगे तो बाहर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस x माइनस 1। सही है। नेक्स्ट आगे +2, तो यहाँ पर लिख दिया +2, ठीक है। अब क्या है, मोड x माइनस 2। अगर आप 1 से पीछे हो, अब अगर आप 1 से पीछे हो तो 2 से तो पीछे ही हुए। अगर आप यहाँ पर हो 1 से पीछे तो 2 से तो पीछे ही है। 2 से लेफ्ट साइड में, इस मोड की परिभाषा 2 पर चेंज हो रही है। 2 से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले बिंदुओं के लिए बाहर क्या आता है, नेगेटिव। आप यहाँ पर हो यानी कि 2 से लेफ्ट साइड में हो, यानी कि ये वाला मोड हटेगा तो भी क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, बाहर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर +3 x माइनस 3, +3 x माइनस 3। तो देखो +3 मोड x माइनस 3। आप कहाँ पर हो, पहले अंतराल 1 से पीछे। अगर आप 1 से पीछे हो, इसकी परिभाषा कहाँ पर चेंज हो रही है, 3 पर। 3 से पीछे नेगेटिव। आप यहाँ पर हो तो 3 से पीछे, और 3 से पीछे हो तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस, फिर x माइनस 3। ये वाला कब है, जब x का मान किससे छोटा है, 1 से। ये वाला इंटरवल आपका हो गया। अब इंटरवल लेकर चलो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हो तो आओ वापस f(x) का मान, f(x) में क्या है, मोड x माइनस 1। इस बार आप कहाँ पर हो, यहाँ पर। इसकी परिभाषा चेंज हो रही है, कहाँ पर है, 1 पर। लेकिन ये वाला जो इंटरवल है 1 और 2 के बीच में, ये क्या है, 1 से राइट साइड में। और राइट साइड में जब होता है तो चिन्ह क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये मोड हटेगा तो बाहर चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव। तो x माइनस 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर आ गए तो +2 मोड x माइनस 2। इसकी परिभाषा चेंज कहाँ पर हो रही है, 2 पर। लेकिन जो आपने इंटरवल लिया है वो इंटरवल 2 से क्या है, पीछे। 1 से 2 वो कहाँ पर है, पीछे। और पीछे वाले बिंदु के लिए चिन्ह किसका आता है, बाहर है, माइनस का। तो क्या आएगा, x माइनस 2, ठीक है। फिर आओ +3, तो यहाँ पर लिख दिया +3 मोड x माइनस 3। इंटरवल यहाँ पर है, x माइनस 3 की परिभाषा 3 पर चेंज हो रही है। जो इंटरवल है वो 3 से पीछे है, और पीछे वाले बिंदुओं के लिए चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो x माइनस 3। ये वाला कब प्राप्त हो रहा है, जब इंटरवल है, जब आपका जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या है, 1 और 2 के बीच में। यानी कि 1 से बड़ा है x और छोटा है किससे, 2 से। अब आओ नेक्स्ट 1, 2 और 3। ये वाला इंटरवल लिख लिया, ये वाला लिख लिया। अब आ रहे हो 2 और 3 के बीच में। x कहाँ पर है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। यहाँ पर
तो आओ एफ एक्स में पहले मोड x-1, इसकी परिभाषा 1 पर चेंज, लेकिन इंटरवल राइट साइड में, राइट साइड के लिए पॉजिटिव, तो क्या आएगा डायरेक्ट बार क्या आएगा, बार क्या आ रहा है प्लस, फिर क्या है +2, तो यहाँ पर लिख दिया +2 x-2 की परिभाषा चेंज हो रही है 2 पर, लेकिन ये जो इंटरवल है ये इंटरवल 2 से राइट साइड में, और राइट साइड के लिए क्या आता है पॉजिटिव, तो बार प्लस आएगा, मोड हटेगा बार क्या आएगा डायरेक्ट प्लस आएगा, अंदर क्या है x-2, फिर ये जो इंटरवल है वो 3 से क्या है पीछे, 3 से क्या है पीछे, और 3 से पीछे है तो x-3 का मोड हटेगा तो बार क्या आएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो -3 x-3 हो गया। अब लास्ट में इंटरवल कौन सा लिखना है आपको, 3 से बड़ा, जब x का मान बड़ा है किससे 3 से, इस केस में 3 से बड़ा है तो f(x) = x-1, इसकी परिभाषा 1 पर चेंज, 3 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है, 3 से बड़ा है ये वाला इंटरवल है तो 1 से राइट साइड में, तो 1 वाले में पॉजिटिव, 2 से भी राइट साइड में पॉजिटिव, 3 से भी ये वाला इंटरवल कहाँ पर है राइट साइड में, यानी कि तीनों मोड का मान क्या आएगा पॉजिटिव, 1 से राइट साइड में इंटरवल तो यहाँ पर बार पॉजिटिव, तो x-1 फिर +2, इससे भी राइट साइड में तो इसका मान भी बार क्या आएगा पॉजिटिव, 3 से भी इंटरवल क्या है राइट साइड में तो इसके बार भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे +3 x-3। ये है मोड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले फंक्शन को नए रूप में परिभाषित करने का तरीका। तो आपके पास ये वाला इंटरवल आ गया, यानी कि 3 बिंदु बचे हैं, 1 2 और 3। इन बिंदुओं के लिए इक्वल टू का सिंबल कहीं पर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 यहाँ पर शामिल है तो यहाँ पर नहीं किया, 2 यहाँ पर शामिल है तो यहाँ पर नहीं कर रहे हो, 3 यहाँ पर शामिल है तो यहाँ पर नहीं करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा हल कर रहे हो, f(x) बराबर देखो -x -2x, माइनस का 3x -3x, यानी कि माइनस का 6x, फिर क्या है माइनस माइनस +1 -4, तो -4 +4 +1 +5 और +9 कितना आएगा +14, कब है जब x < 1। फिर सेकंड क्या आएगा माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का x है, यानी कि माइनस का 4x, फिर है -1 +4 +4 -1 -3 और +9 क्या बन रहा है -1 +4 प्लस का 3 और ये बन रहा है +9, यानी कि 9 और 3 प्लस का 12, कब है जब x का मान बड़ा है 1 से और छोटा है किससे 2 से। और नेक्स्ट है 2x और x 3x फिर -3x कैंसिल, क्या है माइनस का 4 प्लस का 9 -4 प्लस का 5 और 5 -1 यानी कि कितना आ रहा है 4, कब जब x का मान 2 से बड़ा है और छोटा है किससे 3 से, ठीक है। और लास्ट है आपका ये वाला 2x और x 3x और 3 कितना आएगा 6x, फिर -1 -4 -5 और -9 यानी कि -14, कब है जब x बड़ा है किससे 3 से। ये आपका फंक्शन। तो सबसे पहले आपको मोड वाले क्वेश्चन में मोड की परिभाषा लगाकर जो फंक्शन है उसको नए रूप में लिखना है, यानी कि इस रूप में आपको लिखना है। और इस रूप में लिख दिया उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि x बराबर 1 पर सतत है, इन बिंदुओं पर अवकलनीयता, सतत वाला काम अपन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। x बराबर 1 पर सततता के लिए 3 काम, x बराबर 1 पर फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा, अपन यहाँ पर केवल अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। किसके लिए x बराबर 1 पर, केवल अपन कर रहे हैं x बराबर 1 पर अवकलनीयता वाला काम। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ x बराबर 1 पर अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए
और अवकलनीयता के लिए दो काम। पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सूत्र लिखना है, कुछ नहीं बता। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पर 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो क्या आएगा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, 1 से छोटा, ये वाली परिभाषा क्या आएगा, माइनस का 6 1 माइनस एच माइनस 14 एफ ओ 1 माइनस एच आ गया, फिर माइनस एफ 1 के बराबर है तो भी ये वाली परिभाषा, तो माइनस एक्स के स्थान पर 1, तो क्या आएगा माइनस 6 गुणा 1 माइनस 14 बट्टा माइनस एच। तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका मान आएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बन रहा है ये, क्या बन रहा है, माइनस 6 माइनस 14, यानी कि माइनस का 20 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 6h, फिर क्या है 14 और माइनस 6 माइनस 20 प्लस 20, तो प्लस 20 अपॉन माइनस एच, 20 से 20 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 6 बट्टा माइनस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपका कितना है, माइनस 6। केवल मान रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, कितना आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है, केवल गणना करनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, x बराबर 0 पर आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h के लिए फंक्शन क्या है, 1 प्लस h यानी कि 1 से बड़ा, 1 प्लस h यानी कि 1 से बड़ा, तो ये वाली परिभाषा माइनस 4x प्लस 12, माइनस 4x प्लस 12, तो क्या लिखोगे, माइनस 4x प्लस 12, तो माइनस 4 गुणा x के स्थान पर 1 प्लस एच माइनस 4x प्लस 12, ये मान है f ऑफ 1 प्लस एच का, फिर माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मान था कितना, माइनस 20 था, अभी ज्ञात किया था, मान कितना था, माइनस 20 था, अपॉन क्या आएगा, प्लस एच आएगा, तो मान कितना आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना है, माइनस 4 12, यानी कि 8, फिर माइनस 4h, फिर प्लस 20 बट्टा h, बट्टा कितना आ रहा है, शायद h आ रहा है, f ऑफ 1, f 1 का मान कितना था, f ऑफ 1 का मान कितना आएगा, f ऑफ 1 का मान आएगा 6, यानी कि कितना आ रहा है, 14 माइनस 6, यानी कि प्लस 8 आ रहा है, 14 माइनस 6 यानी कि कितना आ रहा है, प्लस 8 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 8, तो यहाँ पर लिखो ये माइनस गुणा प्लस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, h से h कैंसिल, मान कितना आ रहा है, माइनस 4, मान कितना आ रहा है, माइनस 4, जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान कितना है, माइनस 4, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका मान कितना था, माइनस 6, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान माइनस 6, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना है, माइनस 4, चूंकि x बराबर 0 पर नहीं, x बराबर 1 पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो क्या लिखोगे, अतः एफ एक्स x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, केवल गणना है, केवल गणना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, देखो एक बार, मोड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको अंतराल के रूप में, नए रूप में परिभाषित करना है, और नया अंतराल किस प्रकार से फिक्स करोगे, इसकी परिभाषा 1 पर चेंज, इसकी परिभाषा 2 पर चेंज, इसकी परिभाषा
3 पर चेंज। तो इन 3 बिंदुओं की सहायता से संख्या रेखा को आप डिवाइड करोगे, फिर अंतराल के रूप में परिभाषित करोगे, और अंतराल के रूप में परिभाषित कर दिया उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको सतत चेक करना है, तो सतत अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर में कर चुके हैं। आपको क्या करना है, इन बिंदुओं पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो एक पर अवकलनीय चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, केवल गणना करनी है। गणना में मिस्टेक हो सकती है लेकिन ध्यान से करनी है, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आता है तो अवकलनीय बढ़ना नहीं, इतना सा खेल है। इस क्वेश्चन में आपने एक पर चेक किया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आया, और सेम नहीं है तो आपने बोला कि अवकलनीय नहीं है। 2 पर भी चेक करोगे सेम नहीं आएगा, 3 पर भी चेक करोगे सेम नहीं आएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन x बराबर 1, 2 और 3 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मोड का ग्राफ क्या होता है, वी शेप। इसकी वी बन रही है 1 पर, इसकी वी बनेगी 2 पर, इसकी वी बनेगी कहाँ पर, 3 पर, और जहाँ पर वी बनती है वहाँ पर तीक्ष्ण मोड होता है, और तीक्ष्ण मोड जहाँ पर होता है वहाँ पर अवकलनीय नहीं है। तो ये वाला 1 पर अवकलनीय नहीं है, 2 पर अवकलनीय नहीं है, और 3 पर अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 1-2 उदाहरण और है शायद वो करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 6.2 कवर करेंगे। पढ़ते रहो।